नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के डिमांड पे बीएचयू पाठशाला पर आप देखने जा रहे हैं आपके एंट्रेंस के लिए बनाया गया टाइम टेबल। ये जो समय सारणी होगा ये काफी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे बनाया गया है। बेसिकली किन किन कोर्सों को टारगेट किया गया है, तो बीए आर्ट्स सोशल साइंस को टारगेट किया गया, बीए एलएलबी को टारगेट किया गया है, बीएड ह्यूमैनिटीज को टारगेट किया गया है। बाकी इस समय सारणी से मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स कोर्सेज को भी रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बोलूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो और जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आए इस वीडियो को देखने के बाद उस पे अमल करना। मैं जहां तक मानता हूं कि कोई भी समय सारणी जो है वो अपने हिसाब से बनाया जाना चाहिए। तो आप जो मैं समय सारणी बताऊंगा आपको, ये समय सारणी जो है ये आप अपने अनुसार थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप किस हालात में हो और वो हालात मुझे पता है। हो सकता है कि जो टाइम टेबल मैं बताया हूं ये टाइम टेबल आपके कंडीशंस के फेवरेबल ना हो सकता है आप बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हो। मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली जो वीडियोस देख रहा है आप ही को मैं बोल रहा हूं वो आप किस कंडीशन में हो, तो इसलिए आप थोड़ा मोड़ा फेरबदल ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप यदि इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो आप बस सिलेक्शन ही नहीं लोगे, एक अच्छी रैंक के साथ बीएचयू में या इलाहाबाद में या जेएमआई में या जेएनयू में दाखिला ले लोगे। बाकी बीएचयू पाठशाला पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप लोग उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लो। इस वीडियो को भी लाइक कर लेना आपको अगर अच्छा लगे तो। बाकी मुस्कुराते रहिए। आइए आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। टाइम टेबल बेसिकली हम सभी के पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, जिसमें से मैंने 7 घंटे बता दिया है कि आपको स्लीपिंग करना है। ये मस्ट है, ये टाइम आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में पहले वो टाइम हम लोग निकाल देते हैं जिसका यूटिलाइज हम लोग अपनी स्टडी में नहीं कर सकते। तो 7 घंटे तो हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते। 3 घंटे हम लोग खाने पीने और बाकी डेली रूटीन में निकाल देंगे, तो 3 घंटे ये भी नहीं कर सकते हैं। अब बचा 14 घंटे। इस 14 घंटे में आपके पास घर का काम हो सकता है कोई लोग अपने गार्जियन के बिजनेस में भी हाथ बटा रहे हो, बहुत लोगों को बहुत सारा वर्क हो सकता है, गर्ल्स जो है हो सकता है घर में काम कर रही हो, बहुत सारा घरेलू जो काम काज होता है। तो इसलिए इस 14 घंटे को भी मैंने 7 में डिवाइड कर दिया है, 7 घंटे में। अब आपको ध्यान देना है कि आपको कोई एक 7 घंटा यूज करना है, चाहे कोई भी 7 घंटा आप ले लो। एक 7 घंटा आप निकाल दिए घरेलू कामकाज में, अपने ऊपर अपने उनसे भी बात करने के लिए। तो 7 घंटे जो बचे हैं अब ये पूरा आपको कहां देना है? हाँ जी, स्टडी पे देना है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे 7 घंटे देना है। इस 7 घंटे में भी आप आराम से सो के पढ़ाई कर सकते हो। तो आइए थोड़ा सा मैं रिवील करता हूं हर एक पॉइंट्स को, ठीक है? ओके, सबसे पहले वीडियो लॉन्ग होगा, पहले बता दे रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। लाइव क्लासेस, एक लाइव क्लासेस जो है ये कॉमन बता रहा हूं जो सबके लिए है। एक लाइव क्लासेस जो बीएचयू पाठशाला पे चलता है 8 बजे वाला, ये आपको मस्ट है देखना, ठीक है? और बता दूं कि ये लाइव क्लासेस की संख्या बढ़ भी सकती है 1-2 दिनों में, तो ध्यान दीजिएगा। उसका टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन पे जो वीडियोस जाते हैं, जो स्टडी मटेरियल जाते हैं, ये आपको मस्ट है स्टडी करना। ये कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दिया हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि अपने टाइम टेबल को कैसे डिवाइड करेंगे। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग नाइट के शेड्यूल में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जो दोपहर का टाइम है उसको हम बचा के लास्ट में बताऊंगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग टाइम टेबल में। मॉर्निंग में ध्यान देना है कि जिन भी कोर्स में करंट अफेयर्स आता है वो लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स मतलब चाय नाश्ता पानी करके फ्री हो जाओगे करंट अफेयर्स के साथ। चाहे आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो, जरूरी नहीं आप यूट्यूब पे ही देखो, चाहे आप कोई भी मैगजीन स्टडी करते हो अगर, तो 2 पन्ने की मैगजीन जो है वो आप 2 पेज करके स्टडी कर लो। कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स आप पढ़ो। और ये करंट अफेयर्स खास बात है कि हमारे यहाँ भी 9 बजे 8 बजे के आसपास जाता है आजकल डेली। तो आप लोग मेरा करंट अफेयर्स भी जरूर देखिएगा।
क्योंकि वो आपके यूनिवर्सिटी बेसिस पे बनाया जाता है, मीन्स आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए बनाया जाता है। इसी सुबह टाइम में आप अपने लैंग्वेज सेक्शन को कवर कर लोगे, चाहे बीएड में जो लैंग्वेज आता है, चाहे बीएलएलबी में तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन आता है, तो आप इंग्लिश कंप्रीहेंशन देखोगे। बीए आर्ट्स सोशल साइंसेस में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है 30 क्वेश्चंस का, तो आप लोग, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के लैंग्वेज सेक्शन के पेपर आते हैं वो लोग लैंग्वेज सेक्शन कवर करोगे। बाकी अगर किसी का दूसरा पेपर है तो वो लोग उस सेक्शन को कवर करोगे जो कि आपको लगे कि हाँ इस सेक्शन को पार्टिकुलर टाइम में रखो, क्योंकि यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कोई पेपर है, अगर वो 3 सेक्शन में है तो कोई भी एक सेक्शन आप मॉर्निंग में उठा कर रख लो। तो यहां मैंने लैंग्वेज सेक्शन को रखा है क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन 30 क्वेश्चंस का आता है, तो ये 30 क्वेश्चंस पूरा का पूरा सेफ रहेगा। अगर एग्जाम आते आते अगर पूरा इसको पढ़ते रहोगे तो 30 के 30 मार्क चले जाओगे, तो बन जाओगे 30 मार्क खान। अब देखो बात करता हूं इवनिंग और नाइट के शेड्यूल में। मतलब ये इवनिंग नाइट इसलिए मैंने बोला है क्योंकि ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टडी में डिवाइड करके मैंने बताया है। फर्स्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप जब शाम होने लगेगा तो जब पहली बार बैठ के अपनी पढ़ाई करोगे तो उसको काउंट करोगे अपना फर्स्ट स्टडी, और जब आप उठ जाओगे, डिनर करोगे, बात करके, कोई सीरियल देख के, हंसी मजाक रियलिटी शो करके, फिर आप जब बैठोगे तो उसको काउंट करेंगे सेकंड स्टडी में। और पहले स्टडी में अब क्या क्या रखेंगे, तो पहले स्टडी में आप सबसे पहले तो टॉप विन लाइव सेशन चलेगा, जो कि हम लोग बैठ के डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। और उसी में आपको रिवीजन, जबकि मैं आपको पता होगा कि एक असाइनमेंट आपको देता हूं, जैसे आज लाइव सेशन है तो आज मैं आपको 1-2 टॉपिक दूंगा, तो जब ये टॉपिक कल लाइव सेशन में पूछने वाला रहूंगा तो आप थोड़ा सा पहले बैठ के उसको रिवीजन कर लोगे, कहीं से उसको पढ़ लोगे, ठीक है। और आप जब कहीं से इसको पढ़ लोगे तब मैं जब लाइव में पूछूंगा तो आपको बताने में भी मजा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा मेरे से जुड़ा हुआ है, हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक में रखूंगा तो ये आप लाइव में आओगे तो डेली बेसिस में आपको बताता रहूंगा। सेकंड स्टडी की बात करते हैं। जो सेकंड स्टडी है दोस्तों वो अब हम दिन वाइज डिवाइड कर दिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब इस तरीके से इसको डिवाइड किया। संडे को मैंने लीव आउट कर रखा है, संडे को बताऊंगा मैं क्या करूंगा। अब मंडे को क्या करोगे दोस्तों, ठीक है। अब मंडे को क्या करोगे, तो अब देखो मंडे को आप लोग क्या करोगे, हिस्ट्री आप पढ़ोगे, कोई भी हिस्ट्री ले लेना, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल ले लेना और आप उसको पढ़ोगे। अच्छा मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा। बीएचयू पाठशाला का भी जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हो, उसमें अभी मिशन 45 डेज आपको मिल जाएगा। यहाँ खास बात यह है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज सेक्शन, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें आराम से लगभग 20-20, 25, 22 वीडियोस भर में पड़े होंगे, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको एज ए क्रैश कोर्स बहुत फायदा करेगा। 50% डिस्काउंट चल रहा है, इसमें फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहा है, वो भी कितने 11। बहुत सरप्राइजिंग है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको ओनली टेस्ट सीरीज उतने रेट का मिलेगा जितना आपको कोर्स का मिलता है। यहाँ पे सब मिला के बहुत ही किफायती प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो एज ए रिवीजन बीएचयू पाठशाला का ये कोर्स ले सकते हो, बहुत फायदा करेगा इस टाइम पे, तो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब मंडे को मैंने हिस्ट्री रख दिया, ये आपको सेकंड स्टडी में पढ़ना है, मतलब 9 बजे के बाद 9 से 11 वाले शेड्यूल में पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर आपने ट्यूसडे को ज्योग्राफी पढ़ लिया, वेडनेसडे को पॉलिटी पढ़ लिया, ट्यूसडे को आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फ्राइडे को जनरल साइंस पढ़ लिया। जनरल साइंस में भी आपको ध्यान देना है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और हाँ एक बात और ध्यान देना है कि इसमें बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ साइंस पढ़िएगा, वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता दूंगा, इसलिए बने रहिएगा। हर एक टॉपिक को मैं रिवील करूंगा और अच्छा एक्सपोज करके बताता रहूंगा। ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स, फ्राइडे को जनरल साइंस, सैटरडे को मिक्स पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं किसी वीडियो में सैटरडे को भी कोई चीज फिक्स कर दूंगा, अभी मैंने फिक्स नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे एक मामला फंस जा रहा है, मामला ये फंस जा रहा है कि आपके लगभग 45 दिन में पेपर है, इसका मतलब मुश्किल से आपको मिलेगा 3 सप्ताह या 4 सप्ताह मैक्सिमम मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हिस्ट्री बस 4 बार पढ़ोगे? इसीलिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको मिक्स कर दिया मैंने, मतलब आप मंडे को हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ लो, फिर उसके बाद ट्यूसडे को ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी पढ़ लो, फिर वेडनेसडे के साथ पॉलिटी के साथ आप क्या पढ़ लो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो, फिर इकोनॉमिक्स का जनरल साइंस भी पढ़ लो। मतलब आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट ना रखें, आप डबल ट्रिपल करके रख लें। ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि एज पर अपने नॉलेज की बेसिस पे कि आपको किस सब्जेक्ट में वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा प्रिपेयर नहीं है, तो उसको भी प्रायोरिटी देना मस्ट है। तो ये अभी मैंने यहां बताया, लेकिन यहां पे भी मैंने 2-2 का ग्रुप बना दिया है, आप इसको फॉलो करना 2-2 के ग्रुप वाले को, क्योंकि ये फॉलो करोगे तो आपको ये 2 सब्जेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ने का मौका मिलेगा।
समझ में आ रहा है? मतलब आप ज्योग्राफी यहां भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी दूसरे दिन भी पढ़ लोगे, तो इस तरीके कम से कम आपको एग्जाम से पहले 8 से 10 बार पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ओके, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, बाकी वीडियोस की रिवीजन वगैरह हम कराते रहेंगे। अब आते हैं कि आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, वो मैंने छोड़ दिया था। दोपहर में क्या पढ़ना है, तो दोपहर में दोस्तों, अच्छा मैं टाइम नहीं बता रहा हूं ना, टाइम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको स्टडी आपके टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे आपने अगर आज उठा लिया, टारगेट बना लिया कि मुझे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और मॉडर्न में दिल्ली मिडल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, तो आप ये दोनों टॉपिक पढ़ोगे। अब इस टॉपिक को आप टाइम में मत कन्वर्ट करो कि 1 घंटे में खत्म करना है, जरा आराम से पढ़ो, 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं, तो उसको नोट बना लेना, ठीक है? टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब यहाँ पे PYQ करना है, दोपहर में आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, लगभग 10 साल का, नहीं है तो मेरे से ले लेना। उसके बाद मैं छोड़ दिया था मेंटल एबिलिटी और मैथ वाला सेक्शन। जिस भी एग्जाम में मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड सेक्शन जिसको बोलते हैं, वो आपको इसी दोपहरिया में पढ़ना है। बैठ के हेडफोन लगा के बकायदा सॉन्ग लगा देना एक अच्छा सा, वो चलता रहेगा और मैथ सॉल्व करते रहना, ठीक है? आई होप कि आपको सॉन्ग सुनना बड़ा पसंद होगा। वैसे मल्टीटास्किंग से बहुत अच्छे लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कवर नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग हर किसी को नहीं आता, लेकिन अगर आपको आता है तो आप कवर कर सकते हो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सॉन्ग्स सुनने हैं, ये नहीं कि कॉल लगा के बातें कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो वाला मल्टीटास्किंग अच्छा नहीं होता है। हाँ, ग्रुप स्टडी आप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पाठशाला की वीडियोस देख लें दोपहर में। अगर किसी का कोई वीडियो छूट जाता है तो वो पाठशाला के वीडियो इसी दोपहर में कवर करेगा। ये आपका मैंने एक मोटा टाइम टेबल बता दिया है। अब अपकमिंग वीडियोज में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि 1 महीने के अंदर आपको बनवा के अपने रजिस्टर में रख लेने हैं, जिससे आपको फॉर्म भरते वक्त प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ DU के फॉर्म आने वाले हैं, PG आ चुका है, UG आने वाला है, तो उसमें कौन कौन से कोर्स में आप फॉर्म डाल सकते हो, कौन कौन से कोर्स का एंट्रेंस होगा, कौन कौन से कोर्स का मेरिट होगा, इस पे भी मैं वीडियोस दे दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी मुस्कुराना ना भूलिएगा, इसको लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। BHU पाठशाला का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज request to all my dear subscribers, share in your one friend cycle and like and press the bell icon, जिससे कोई भी अपडेट आपका छूटने ना पाए और वो तत्काल प्रभाव से आप तक पहुंच जाए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे।